नमस्ते। परम गुरु चैनल के इस भाग में आपका स्वागत है। आदि महेश्वर, ब्रह्मांड की उत्पत्ति और जीवन का महाविस्तार। 1. शिव, अस्तित्व का आदि स्रोत। शिव कोई देहधारी व्यक्ति मात्र नहीं, बल्कि वो अनंत सत्ता है जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। शिव का अर्थ है वो जो विद्यमान नहीं होकर भी सर्वत्र है। आधुनिक विज्ञान जिसे कृष्ण विवर या अंधकारमय पदार्थ के रूप में समझने का प्रयास कर रहा है, सनातन अध्यात्म ने सहस्रों वर्ष पूर्व उसे शिव कहा था। सृष्टि के पूर्व जब काल का अस्तित्व नहीं था, तब केवल शिव थे। वे शुद्ध प्रकाशहीन प्रकाश है, एक ऐसी परम चेतना जो स्वयं में पूर्णतः स्थिर, निशब्द और शांत है। वे शून्य है और इसी शून्य से अनंत की यात्रा प्रारंभ होती है। 2. ज्योतिर्लिंग और आद्य शक्ति का प्राकट्य। कल्प के प्रारंभ में उस निशब्द चेतना में एक स्पंदन हुआ। ये स्पंदन ही सृजन की प्रथम इच्छा थी। इस इच्छा ने एक प्रचंड प्रकाश स्तंभ का रूप लिया, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा गया। इस लिंग का न कोई आदि था न अंत। स्वयं को पूर्ण करने के लिए महादेव ने अपनी आंतरिक शक्ति को पृथक किया, जिन्हें हम आद्य शक्ति या प्रकृति कहते हैं। शिव, पुरुष, वो बीज जो स्थिर है, जो केवल दृष्टा है। शक्ति, प्रकृति, वो ऊर्जा जो निर्माण करती है, जो चलायमान है। शिव ज्ञान है तो शक्ति क्रिया है। बिना शक्ति के शिव निष्क्रिय या शव के समान है, और बिना शिव के शक्ति आधारहीन है। इन दोनों के मिलन से ही इस द्वैत जगत की नींव पड़ी। 3. त्रिदेव और ब्रह्मांडीय कार्यभार। सृष्टि के सुचारू संचालन के लिए महादेव ने अपने स्वरूप को 3 प्रधान शक्तियों में विभक्त किया। विष्णु का प्राकट्य। महादेव ने अपने वाम भाग को सहलाया, जिससे अमृत के समान सौम्य और तेजोमयी पुरुष उत्पन्न हुए, भगवान श्री हरि विष्णु। उन्हें ब्रह्मांड के संरक्षण और संतुलन का दायित्व दिया गया। ब्रह्मा का जन्म। जब विष्णु जी दिव्य योग निद्रा में थे, महादेव की इच्छा से उनकी नाभि से एक सुवर्ण कमल स्फुटित हुआ, जिस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्हें सृजन और आकार देने का कार्य सौंपा गया। रुद्र का अवतार। अंत में महादेव ने अपने भाल यानी मस्तक से अग्नि के समान तेजस्वी रुद्र को प्रकट किया। रुद्र का कार्य है समय पूर्ण होने पर जड़ता को समाप्त करना और पुनर्जन्म के लिए मार्ग प्रशस्त करना। 4. पंचतत्व, सृष्टि का भौतिक आधार। ब्रह्मा जी को सृष्टि रचने के लिए सामग्री की आवश्यकता थी। तब महादेव ने अपने पंच मुखों से 5 महाभूतों को मुक्त किया। 1. आकाश, ईशान मुख, जिससे शब्द और विस्तार की उत्पत्ति हुई। 2. वायु, तत्पुरुष मुख, जिससे स्पर्श और प्राणवायु का संचार हुआ। 3. अग्नि, अघोर मुख, जिससे तेज, ताप और पाचन की शक्ति आई। 4. जल, वामदेव मुख, जिससे रस, शीतलता और तरलता प्राप्त हुई। 5. पृथ्वी, सद्योजात मुख, जिससे गंध, कठोरता और शरीर को ठोस आकार मिला। इन्हीं 5 तत्वों के सूक्ष्म मेल से ब्रह्मांड के प्रत्येक ग्रह, नक्षत्र और जीव की देह बनी है। 5. प्राणों का संचार और जीवन की उत्पत्ति। जब संसार का ढांचा तैयार हो गया, तब महादेव ने इसमें प्राण फूंकने का निश्चय किया। शिव पुराण के अनुसार महादेव ही पशुपति हैं, अर्थात समस्त जीवों के स्वामी। उन्होंने वायु और अग्नि के सूक्ष्म अंशों को मिलाकर प्राण शक्ति का निर्माण किया। उन्होंने जल में सूक्ष्म जीवाणुओं को जीवन दिया। वायु के माध्यम से वनस्पतियों में चेतना का संचार किया। अंततः उन्होंने जीव को बनाया, जो अपनी कर्म इंद्रियों के माध्यम से इस प्रकृति का अनुभव कर सके। महादेव की कृपा से ही जड़ पदार्थ में चेतना का वास हुआ, जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो स्वयं शिव का ही एक अंश है। 6. मानव सृष्टि और अर्धनारीश्वर का रहस्य। ब्रह्मा जी ने प्रारंभ में केवल वैरागी पुत्रों को रचा, जो संसार बढ़ाने में रुचि नहीं रखते थे। सृष्टि रुक सी गई थी।
तब महादेव ने अर्धनारीश्वर रूप धारण किया, आधा शरीर शिव और आधा पार्वती। महादेव ने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया कि संसार का विस्तार केवल मैथुनी सृष्टि से, यानी स्त्री पुरुष के मिलन से ही संभव है। महादेव के इस रूप ने स्त्री और पुरुष के समान महत्व को स्थापित किया और यहीं से मानव वंश की परंपरा प्रारंभ हुई, जिससे सभ्यताएं बनी। 7 शब्द, समय और संगीत का नाद। सृष्टि मूक थी, उसमें कोई लय नहीं थी। महादेव ने अपना डमरू उठाया और 14 बार बजाया। इससे माहेश्वर सूत्र निकले, जिनसे संस्कृत व्याकरण और समस्त भाषाओं का जन्म हुआ। डमरू की प्रथम थाप से समय की टिक टिक शुरू हुई। उनके आनंद तांडव से ब्रह्मांड की प्रत्येक कोशिका में नृत्य और ऊर्जा का संचार हुआ। उनके कंठ से ओमकार की ध्वनि गूंजी, जो आज भी अंतरिक्ष में गूंजती रहती है। 8 महादेव का वरद हस्त, जगत पर अनवरत आशीर्वाद। महादेव केवल सृजनकर्ता नहीं, बल्कि परम कृपालु पिता भी हैं। वे समस्त जगत पर अपना आशीर्वाद कई रूपों में बनाए रखते हैं। नीलकंठ स्वरूप, जब समुद्र मंथन से विष निकला तो महादेव ने उसे स्वयं पी लिया ताकि सृष्टि नष्ट न हो। ये उनके त्याग का आशीर्वाद है जो हमें विपत्तियों से बचाता है। गंगाधर स्वरूप, जब स्वर्ग से गंगा का वेग पृथ्वी को नष्ट करने वाला था, तब महादेव ने उन्हें अपनी जटाओं में थाम लिया। ये उनकी सौम्यता का आशीर्वाद है जो जीवन को पोषण देता है। मृत्युंजय स्वरूप, वे काल के भी महाकाल हैं। वे अपने भक्तों को अकाल मृत्यु से बचाते हैं और मोक्ष का द्वार खोलते हैं। वे निर्गुण होकर भी सगुण हैं। वे हर जीव के हृदय में श्वास बनकर निवास करते हैं। जब तक जीव के भीतर श्वास है, महादेव का आशीर्वाद उसके साथ है। 9 निष्कर्ष, शिव ही सत्य, शिव ही अनंत। अंततः ये संपूर्ण दृश्यमान जगत महादेव की एक मानसिक कल्पना है। वे इस महान नाटक के सूत्रधार हैं। जब वे अपनी आंखें खोलते हैं तो करोड़ों सूर्यों का उदय होता है, और जब वे गहन समाधि में जाते हैं तो समस्त ब्रह्मांड पुनः उन्हीं में समाहित होकर शांत हो जाता है। सृष्टि का प्रत्येक कण शिव से शुरू होता है और शिव पर ही समाप्त होता है। अंतः शिवो बहिर्शिवो यतो यतो यामि ततो शिवोमयम्, अर्थात भीतर भी शिव है, बाहर भी शिव है। मैं जहां भी जाता हूं वहां सब कुछ शिवमय है। महादेव का क्रोध, जब सृष्टि विनाश की ओर बढ़ेगी। 1 वर्तमान की विडंबना और धर्म का पतन। आज का मनुष्य स्वयं को प्रकृति का स्वामी समझने लगा है। हम जिस शिव के अंश हैं, उन्हीं की सत्ता को चुनौती दे रहे हैं। धर्म अब केवल प्रदर्शन का साधन बन गया है। हृदय की भक्ति लुप्त हो चुकी है। हम भूल गए हैं कि जिस महादेव ने हमें ये सुंदर संसार दिया, उनकी अवहेलना का परिणाम क्या होगा। पुराणों में स्पष्ट कहा गया है कि जब जब मनुष्य मर्यादाओं को लांघेगा, जब जब अधर्म का अंधकार सत्य को ढकने का प्रयास करेगा, तब तब महादेव का तीसरा नेत्र खुलेगा। 2 महादेव की अवहेलना और प्रकृति का विद्रोह। हम शिव को त्याग कर स्वार्थ की ओर बढ़ रहे हैं। हम उन पंच तत्वों का अपमान कर रहे हैं जिन्हें महादेव ने अपने मुखों से उत्पन्न किया था। जल का अपमान, हम नदियों को प्रदूषित कर रहे हैं, वही नदियां जो शिव की जटाओं का प्रसाद है। वायु का अपमान, हमने प्राण वायु को विषैला बना दिया है। पृथ्वी का अपमान, स्वार्थ के लिए हमने धरती का सीना चीर दिया है। महादेव का प्रकोप किसी बिजली के गिरने जैसा नहीं, बल्कि प्रकृति के विद्रोह जैसा होगा। बेमौसम बारिश, प्रलयकारी बाढ़ और धरती का फटना, ये सब महादेव के उस डमरू की चेतावनी है जिसे अब विनाश की लय में बजाया जा रहा है। 3 महाकाल का तांडव, संहार की लीला। जब मनुष्य का अहंकार चरम पर होगा, तब महादेव भोलेनाथ से महाकाल बन जाएंगे। शिव का अट्टहास ब्रह्मांड को हिला देगा। विनाश की प्रक्रिया कुछ इस प्रकार होगी। प्रथम चरण, मनुष्य के भीतर की शांति समाप्त हो जाएगी। समाज में क्रोध, घृणा और हिंसा का वास होगा। ये मानसिक विनाश की शुरुआत होगी। द्वितीय चरण, काल अपनी गति बदल लेगा। जो समय हमें जीवन दे रहा था, वही समय मृत्यु का जाल बन जाएगा।
महामारियां और असाध्य रोग मनुष्य की देह को गलाने लगेंगे। तृतीय चरण, रुद्र का तांडव। जब महादेव अपना रौद्र रूप धारण कर तांडव करेंगे तो उनके पैरों की थाप से पर्वत ढह जाएंगे और समुद्र अपनी सीमाओं को तोड़ देगा। ये महाप्रलय होगा जहां सब कुछ फिर से शून्य में विलीन हो जाएगा। 4. देह का विनाश और आत्मा की पुकार। हम जिस शरीर पर गर्व करते हैं वो महादेव की दी हुई उधार की वस्तु है। जब हम धर्म का मार्ग छोड़ते हैं तो महादेव का आशीर्वाद हमारे शरीर से प्राण के रूप में खींचने लगता है। शास्त्र कहते हैं कि अधर्मी की देह जीवित रहते हुए भी शव के समान हो जाती है। बिना महादेव की कृपा के हमारा शरीर रोगों का घर बन जाएगा और आत्मा शांति के लिए तड़पेगी। यदि हमने स्वयं को नहीं बदला तो ये देह Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि प्रीतित्यव्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन। जय 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 नमः, जय 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 नमः। दीपं शिवाय नमः, शान्ति नवो नमः। शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि प्रीतित्यव्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन। जय 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 नमः, जय 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 नमः। दीपं शिवाय नमः, शान्ति नवो नमः। शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं
बुद्धधर्माणि प्रीतित्यप्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्ति नवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि प्रीतित्यप्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्ति नवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि प्रीतित्यप्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्ति नवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धनं बुद्धधर्माणि
प्रीतिथ्यप्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्तिनवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धना बुद्धधर्माणि प्रीतिथ्यप्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्तिनवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धना बुद्धधर्माणि प्रीतिथ्यप्रतम् दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्तिनवो नमः शिवै against the Lovukadrum. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation. शिवयमानि कालं बन्धना बुद्धधर्माणि प्रीतिथ्यप्रतम्
दीपं शिवाय श्रितमो न दोरण भुक्तधर्माणि सवस्सबन्धन जय 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 नमः जय 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 नमः दीपं शिवाय शान्ति नवो नमः शिवै against the Lovokadrom. Slow tempo, each word elongated, spiritual ambience suitable for the meditation.